आपने ऐसे वीडियो लेक्चर्स या बुक्स ज़रूर देखे होंगे जिसमें लिखा होता है कि 30 डेज या 30 दिन या एक ही हफ्ते में इंग्लिश ग्रामर सीख ले या इंग्लिश स्पीकिंग जो है सीख ले। तो ये सबसे क्या है, बड़ी झूठ है। ये झूठ है। आपको कोई भी एक महीने के अंदर ना तो ग्रामर सिखा सकता है और ना ही स्पीकिंग सिखा सकता है। हाँ, आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको क्या होगा, उतनी ही जल्दी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन ये एक महीने का जो सीन है ये बिल्कुल भी क्या है, क्या है, एक सफ़ेद झूठ कह ले। लेकिन आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। टाइटल हमने क्या लिखा है, लर्न इंग्लिश लाइक किड्स, बच्चों की तरह इंग्लिश सीखे। यानी ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा ये इजीएस्ट वे है या सिंपलेस्ट लेक्चर होगा, जिसमें जितना भी आपकी इंग्लिश जितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहे नोटबुक और पेंसिल ले लें तो आप आसानी से सीखेंगे। पहले आपने क्या सीखनी है, ये प्रोनाउन है। ये या तो सब्जेक्ट में प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे या नाउन इस्तेमाल होंगे। तो पहले आपने ये सीखने हैं, दे, आई, वी, यू, ही, शी एंड इट। इनके मानी क्या है। मैंने ये दो दो मानी इसलिए लिखे हैं कि कई दफ़ा स्टूडेंट, जैसे अगर हमने बताया है कि आई की मीनिंग उर्दू में हम या हिंदी में मैं ले लेते हैं, तो कई दफ़ा वो ऐसे है कि मुझे देख लेते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई की मीनिंग तो मैं हूँ, तो फिर यहाँ मुझे किस तरह इसकी मानी होंगी। तो कुछ सेंटेंसेस में इसकी मीनिंग इस तरह भी हो सकती है। तो ये वर्ड जब आपको समझ आ गए, उसके बाद आपने कुछ और वर्ड देखने हैं। मैन वर्ब लिख देते हैं, जैसे स्टडी है, मुताला करना आसान वर्ड है, गो का वर्ड है, या स्पीक लिख ले, ये भी क्या है, आसान वर्ड है। ये तीनों काफ़ी है। इसके अलावा और भी बेसिक बहुत से वर्ब्स है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा। अच्छा, स्टडी का मतलब क्या है, मुताला करना, पढ़ना। गो का मतलब क्या है, जाना। और स्पीक का मतलब क्या है, बोलना। तो ये हो गए। उसके बाद क्या है, डू या डज या नॉट, ये वर्ड आप लोग को लगाने होते हैं। इसके बाद क्या है, आप ना क्या है, ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे। ये कुछ नाउन होंगे। इससे आपको फिर आसानी होगी स्ट्रक्चर बनाने में। अच्छा, ये वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। अब आसान से हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनकी मीनिंग का पता है, लेकिन जब ये इससे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, जुमले बना लेते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा ये स्ट्रक्चर जो है जहन में रखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगा दे, या यहाँ अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन यह हम सिर्फ जब इजी वे में बताना चाहे तो यह आपने ऑब्जेक्ट ही लगाना है। तो क्या कर लेंगे, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो किस तरह होगा, मैं के लिए आप लगाएंगे आई, आई। उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो ये तीनों क्या है, आपके वर्ब है। आई स्पीक, आई स्पीक। यह क्या है, आपने लगाना है कोई भी एक वर्ड, उर्दू, हिंदी या इंग्लिश। आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू। यू के साथ कर लेते हैं, यू स्पीक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा। या दे के साथ कर लेते हैं, दे स्पीक उर्दू। वो उर्दू बोलते हैं, तुम उर्दू बोलते हो, या मैं उर्दू बोलता हूँ। अच्छा, ये तो आपने कर लिए।
अगर यह हम एक और वर्ब लगाए लाइक का, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे, जैसे मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश पसंद है तो किस तरह लिखूँगा। यहाँ जिस तरह मैंने लिखा था कि मुझे का वर्ड्स कभी कभी ये आई ये मीनिंग भी दे देता है, तो किस तरह होगा, आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। अगर आपने ये लिखना हो कि ही शी, इसमें से आपने एक लगाना हो, जैसे उसे इंग्लिश पसंद है, ही लाइक्स इंग्लिश, उसे इंग्लिश पसंद है। अगर आपने ये स्पीक के साथ करना हो तो फिर क्या कर लोगे, ही स्पीक्स इंग्लिश या उर्दू। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह है, ये सारे सब्जेक्ट है। और इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर में देखें, हमने वर्ब लिखा था, तो ये स्पीक हमने सारे ये क्या है, इस मैन वर्ब इस्तेमाल किए। और अगर ये स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ड जो है ये सारे आपके ऑब्जेक्ट है। तो इसी को फॉलो करके आप पॉजिटिव जितनी भी सेंटेंसेस है इस इंडेफिनिट के, आप आसानी से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं डू या डस के साथ, कि वो हम किस तरह लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था या लिखा था कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो फिर आप स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे। पहले क्या कर लेंगे, अच्छा इसके लिए पहले ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, फिर आसानी होगी। सब्जेक्ट डू या डज, ये भी मैं समझाऊंगा कि डू और डज में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपको नट लगाना है, फिर आपको क्या है वर्ब या मैन वर्ब लगानी होती है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किस तरह, मैंने सेंटेंस लिखा था कि आई स्पीक इंग्लिश। अब मैं बोलता हूं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो क्या करूंगा, आई डू मैंने क्यों लगा दिया, ये आपने नोट करना है कि ये जितनी भी प्लूरल प्रोनाउन है, यानी एक से ज़्यादा के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, दे है, आई है, वी है और यू, इनके साथ आपने नफ़ी बनाते वक्त डू का इस्तेमाल करना है। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, I do not speak English, you do not speak English, they don't speak English। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ते हैं तो I don't speak English, you don't speak English, they don't speak English। ये तीनों के साथ हो गए। अब ये सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वो इंग्लिश बोलती है या वो इंग्लिश बोलता है, सिंगुलर है, तो क्या कर लेंगे, ही। डू की जगह हम डज लगाएंगे, ये सिंगुलर के साथ आपने डू नहीं लगाना। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। तो आपने डज का इस्तेमाल करना है। तो होप दैट ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए होंगे। ये मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे एग्जाम्पल के थ्रू, फिर ये मैंने लिखे और उसके बाद कुछ आपको ऐसे वर्ड दिए जो इस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं।